मेरी इस नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है घनानंद पीर के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के स्वच्छंद कवि घनानंद, जिन्हें मुख्यतः प्रेम के पीर कवि नाम से संबोधित किया जाता है, रीतिकाल के संपूर्ण कवित्व में उनका जो रचनाएं हैं वह प्रसिद्ध हैं तथा इन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। आलम ठाकुर द्विजदेव बोधा का भी घनानंद के साथ साथ रीतिमुक्त काव्यधारा के विकास में सहयोग रहा है। अनुमानता कहा जाता है कि इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था तथा ये जाति के कायस्थ थे। एक किंवदंती के अनुसार घनानंद दिल्ली के बादशाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम पर कार्यरत थे। व्यक्तित्व, इनका स्वभाव प्रेमी और रसिक मिजाज का था। इन्हें दरबार की एक नर्तकी सुजान से एक तरफा प्रेम था। एक किंवदंती के अनुसार एक बार बादशाह ने राज दरबार में इन्हें कुछ गाने को कहा, परंतु घनानंद ने मना कर दिया। दरबारियों ने बादशाह को कहा कि यदि सुजान घनानंद को गाने को कहेंगी तो ये अवश्य ही गाएंगे और मना नहीं कर पाएंगे। सुजान के आने पर उनके कहने में घनानंद गाने को सज्ज हुए। वे सुजान की ओर देखकर भाव विभोर होकर के गाने लगे और उन्हें सुध ही नहीं रही कि बादशाह भी सम्मुख हैं। वे पूर्णतया सुजान में सम्मिलित हो गए और उनमें ही तल्लीन हो गए। सब भूलकर गाने लगे। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझकर घनानंद को राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। घनानंद ने आशापूर्वक सुजान को भी साथ चलने को कहा, परंतु सुजान ने मना कर दिया। राज्य से निकलने के बाद वे वृंदावन में निर्बाग संप्रदाय में दीक्षित हुए और वैष्णव होकर काव्य रचना में मग्न हो गए। उनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, जी हाँ, नादिर शाह के सैनिकों ने उनसे जर 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 अर्थात सोना मांगा, परंतु घनानंद ने रज 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 कहकर उन पर 3 मुट्ठी धूल फेंक दी और क्रोधित होकर सैनिकों ने उनका हाथ काट दिया। बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु को घनानंद प्राप्त हुए। इनकी रचनाओं में सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोक सागर, रसकेल वल्ली आदि प्रमुख हैं। वियोग श्रृंगार प्रधान कवि घनानंद कहे जाते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो कष्ट सहता है, उसके चित्त की जो दशाएं होती हैं, घनानंद उनका बहुत सच्चा मार्मिक प्रामाणिक चित्रण अपनी रचनाओं में करते हैं। प्रेमी सुजान से बिछड़ने का दर्द उनकी कविताओं में दिखाई देता है। आश्चर्यचकित करने की बात तो यह है कि वे कभी सुजान को कोसते नहीं हैं, उनका सम्मान अवश्य ही करते हैं। सुजान के रूप सौंदर्य के बखान में वे कभी अश्लीलता का सहारा नहीं लेते, क्योंकि घनानंद का सुजान के प्रति प्रेम विलासी ना होकर भावुकता पूर्ण था। रीतिकाल में नारी मुख्यतः भोग का विषय मानी जाती थी, लेकिन घनानंद ने नारी को प्रेम की पवित्र भूमि पर स्थापित किया। उनकी नायिका के रूप सौंदर्य की रीति अनूप है। वे लिखते हैं, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए, अर्थात जब जब वो सुजान को निहारते हैं तब तब वो नए नए स्वरूप में लगती हैं। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता, लयता विद्यमान है। प्रेम के विविध रंग और रूप संगीतमय होकर बार बार प्रस्फुटित होते हैं। इनके काव्य तत्व, घनानंद के कवित्व में वैयक्तिकता, निजता पाई जाती है, अर्थात जो उनके स्वयं के अनुभव हैं वही उनके कवित्व में उतरे हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। समुझे कविता घनानंद की हे आँखिन नेह की पीर तकी, अर्थात घनानंद की कविता वही समझ सकता है जिन आँखों ने स्नेह की पीर को देखा हो, अर्थात प्रेम की पीड़ा को सहा हो। संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता, घनानंद के कवित्व में संयोग की अपेक्षा वियोग की अधिक प्रधानता पाई जाती है। यदि कहीं संयोग पाया भी जाता है तो उसके साथ साथ वियोग भी अवश्य ही आ जाता है। यह कैसो संयोग न सोची, परे जो वियोग न क्यों बिछोहते। सौंदर्य चित्रण, घनानंद के कवित्व में सौंदर्य चित्रण का अच्छा प्रदर्शन किया गया है। झलके अति सुंदर आनन को, छके दृगराज कानन च्वै, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है वह,
अर्थात झलके अति सुंदर आनंद को। एक निष्ठता और विश्वास। अति सूदो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेकु सयानक पाक नहीं। जहाँ साचे चले तजी आप उनुपो, झझके कपटी जो निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन दुपाठी पड़े हो कहो, मन ले हो पे दे हो, झटा नहीं झटा के नहीं। भाषा का नूतन प्रयोग घनानंद जी ने किया है। उनकी कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। उर मौन में मौन को घूंघट कहे, दुरी बैठी बिराजती बात बनी। मृदु मंजु पदारत भूषण सौसु, लसय दुलसय रस रूप मानी। रसना अलिकान गली मधि पय, पधरावती लय चित सेज ठनी। घन आनंद बूझनी अंक बसे, बिलसय रिजवार सुजान धनी। हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानि समाने। नीर सनेही को लाए कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीत की रीति सुख क्यों समुझे, जड़मीत के पानी को परे को प्रमाणे। या मन की जुसा जु दशा, घन आनंद जीव की जीव निजाने ही जाने। पाती पाती मदी छाती छत, लिखी न लगाए लखाई जाही। काती लय विरह छाती घाती कीने, जैसे हाल है अंगुरी बहकी तही पांगुरी। किलकी होती तीती राती दसनी के, जाल ज्वाल माल है। जान प्यारे जॉब कहूँ, दीजिए संदेशो तो अब अवा सब कीजिए, जो कानती ही काल है। नेह भीजी बातें रसना पे, उर आँच ला गए। जागए घन आनंद ज्यों पुंजनी मसाल है। ये उनकी कुछ और रचनाएं हैं। चका ही चकोर करे, सो ससी देह धरे। मनसा हूँ ररे, एक देखिए कौ रहे द्वै। ज्ञान हूँ ते आगे जाकी, पदवी बरम ऊंची। रस उपजावे ता मैं भोगी भोग जात गवे। जान घन आनंद अनोखो, यह प्रेम पंथ। भले ते चलत रहे सुधी के थकती है। बुरो जिन मानो, जो ना जानो कहूँ सीखी लेहु। रसना कय छाले परे, प्यारे नेह नाव छमे। इनकी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण के साथ साथ अपनी सुजान के प्रति विरह का भी चित्रण स्पष्टता दिखाई देता है। उनकी हर रचना में विरह का चित्रण जिस प्रकार प्रस्फुटित होकर के सामने आता है, वह और किसी कवि में नहीं आ सकता। घनानंद को प्रेम का पीर कवि इसीलिए कहा जाता है कि वह प्रेम के विषय को लेकर के गंभीर है। उनके जितने आप काव्य ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आपको एक नवीन विषय मिलेगा, प्रेम का एक नवीन शास्त्र मिलेगा, जिसमें आप डूबते चले जाएंगे और आपको एक कोई तट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके प्रेम का सागर बहुत ही विशाल है और उस सागर में ये अपनी रचनाओं के द्वारा हमें समाहित करना चाहते हैं। तो ये हुई हमारे घनानंद, जो कि प्रेम के पीर कवि हैं। इनकी थोड़ी सी रचनाएं और उनका जीवन परिचय आदि कोई त्रुटि हो तो आप हमें अवश्य ही बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और यह प्रोजेक्ट में आपको काम आ सकता है बीए तथा एमए के, और इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको नेट की परीक्षा में भी सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आगे आपकी और सहायता कर सकें। इन सब की व्याख्या यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके बता दीजिए, ताकि हम इनकी व्याख्या आपको दे सकें। धन्यवाद।